हाय ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम है आप सभी का आज के एक और नए वीडियो में। आज मंडे है यानी कि 5 जनवरी 2026 है। कैमरा क्वालिटी को थोड़ा सा अवॉइड कर देना क्योंकि ये जो कंप्यूटर पे मैंने स्ट्रीमिंग के लिए वेब कैम लगाया हुआ है ये उसकी क्वालिटी है थोड़ी, उसको थोड़ा सा अवॉइड करना आप। और मैं आप लोगों के लिए अभी थोड़ा मार्केट एनालिसिस का ओवरव्यू डाल रहा हूँ। देखते हैं कैसा है मार्केट। अभी मार्केट ओपन हुआ है, जो मैंने सेटअप्स बताए थे वो बने ही नहीं अपने। मैंने देखा गोल्ड भी गैप अप ओपन हो गया, तो उसका भी थोड़ा मैं डाल रहा हूँ फिर भी आप लोगों के लिए। तो आप बने रहना मेरे साथ। चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और पूरा वीडियो देखो, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। ये एनालिसिस की वीडियो अब मैं आप लोगों के लिए रोज़ डाला करूँगा, जिससे आपको भी कुछ सीखने को मिले, मेरी भी नॉलेज थोड़ी बढ़े और ज़्यादा, ताकि मैं बैक टेस्टिंग्स और जो चीज़ें आपको बताता हूँ तो मेरा भी क्या है कि रिवाइव होता रहेगा और आप लोगों के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल रहेंगे वीडियोज़। चलिए स्क्रीन पे चलते हैं, वहाँ पे सीखते हैं सारी चीज़ें। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ एक बार। ये हटा दिया मैंने और ये कर लिया अपन ने स्क्रीनिंग। चलिए चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं गोल्ड की। तो मैंने आपको गोल्ड का यहाँ पे बताया हुआ था, मार्केट ओपन नहीं हुआ था तब तक मैंने यह बताया था अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है तो हम मार्केट को सेल करेंगे, लेकिन मार्केट तो ऑलरेडी गैप अप ओपन हुआ। अब आप यहाँ से देखोगे तो मार्केट कितना, मार्केट 2,500 पॉइंट मार्केट ओपन ऊपर ओपन हुआ ये, ठीक है। 2,500 पॉइंट मार्केट ओपन हुआ है ऊपर, यानी कि करीब 2,200 पॉइंट्स बन रहे हैं ये। इतना मार्केट ऊपर गैप अप ओपन हुआ। उसके बाद में फिर मार्केट आज ऊपर ही गया है, चढ़ा ही चढ़ा मार्केट, नीचे की तरफ मार्केट आया ही नहीं। और मैंने आप लोगों को कुछ ये ट्रेंड लाइन वगैरह जो बना के दी हुई थी, ये ट्रेंड लाइन आप देख रहे हो, जैसे कि ये वाला यहाँ पे एक पॉइंट था, दूसरा डॉट था, तीसरे डॉट में मार्केट नीचे गिरा, यहाँ से इसने वापस से रेजिस्टेंस खाया और नीचे की तरफ आ गया मार्केट और हमारा पूरा टारगेट दे दिया था जो हमने फ्राइडे का जो ट्रेड था उसमें। और उसके बाद में आज मार्केट उसके ऊपर जाके यहाँ पे ओपन हुआ, क्लोज हुआ, उसके बाद यहाँ पे ही इसके ऊपर सस्टेन किया इसने। सस्टेन करने के बाद फिर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ ही निकल गया सीधा, मार्केट यहाँ पे रुका ही नहीं, मार्केट सीधा ऊपर निकल गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ से मार्केट ने कितना बड़ा मूव किया है। ये मार्केट ने जो मूव किया है कितना, 760 पिप्स का है, ठीक है। 7,645 पॉइंट का मूव है ये यहाँ तक जो किया मार्केट ने, ठीक है। यहाँ का ये पॉइंट, यहाँ का पॉइंट, उसके बाद मार्केट ने ब्रेक डाउन किया, यहाँ से रेजिस्टेंस खाया और नीचे आया। उसके बाद गैप अप ओपन हुआ सीधा, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट खाया और सीधा ऊपर गया। तो इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने बहुत तगड़ा रिस्पेक्ट किया है यहाँ से हम अगर देखें तो। और उसके बाद मार्केट ने देखो जो यहाँ पे एक स्विंग बनाया था मार्केट ने, ये स्विंग बनाया यहाँ पे इस कैंडल का, यहाँ पे रिजेक्शन काफ़ी अच्छा था, फिर इसमें इस स्विंग को तोड़ दिया मार्केट ने, नया ब्रेकआउट हो गया। ब्रेकआउट के बाद मार्केट वापस आया इसमें स्विंग के यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक में, मार्केट ने यहाँ पे रिस्पेक्ट दिखाया और फिर मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया। ये वाला ट्रेड हमारे हाथ से निकल गया। अदरवाइज़ अगर ये ट्रेड हमारे हाथ लगता तो ये ट्रेड बहुत अच्छा बनता। इस ट्रेड को मैं अगर आपको बताऊं तो ये ट्रेड हमारे हाथ अगर लग जाता तो यहाँ पे आप ये मानिए, देखो इसमें बनता अपना कितना, ये करीब करीब अपना 150 पिप का तो बनता है सेल इसमें, जो यहाँ पे सेटअप बना था उसके हिसाब से। लेकिन टारगेट भी आप देखो कहाँ तक का आया, टारगेट 450 पिप्स का टारगेट है। टारगेट भी बहुत बड़ा आया इसमें, 3.5 गुना का टारगेट है ये जो टारगेट आया ना इसमें। 3.5x का टारगेट था इसके अंदर। ट्रेड ट्रेड बड़ा ही अच्छा था ये। अब यहाँ पे एक मुझे ये सपोर्ट एरिया दिख रहा है कि अगर इस एरिया में आके मार्केट सपोर्ट खाता है ना, यहाँ कहीं पे 44-25 के आसपास, यानी 44-20 से लेकर 44-30 के बीच में अगर आके मार्केट यहाँ पे सपोर्ट खाता है और यहाँ से कुछ बनता है तो मैं तब मार्केट को लॉन्ग करने के बारे में वापस सोचूँ, क्योंकि ऑलरेडी अब ये क्या है कि जो एक टारगेट जोन हमारा जो दिख रहा है यहाँ पे 44-64 के आसपास यहाँ पे टारगेट मुझे दिख रहा है, तो यहाँ तक मार्केट अभी जा सकता है। इस वाले एरिया तक मार्केट अभी जा सकता है, ये वाला जो एरिया है अभी ये बचा हुआ है, पेंडिंग है ये एरिया, तो यहाँ तक मार्केट अभी जा सकता है, जिसमें कि अभी 500-550 पिप्स का टारगेट है ये, ऑलमोस्ट मतलब 5500 पॉइंट का टारगेट है, तो ये मिल सकता है इसमें शायद। और इसके अलावा और दूसरे एसेट्स में चलते हैं। दूसरे एसेट्स का क्या सीन है, दूसरे एसेट्स में आप देखते हो तो देखो यहाँ से ही मार्केट ने सपोर्ट खा लिया, मार्केट ओपन हुआ और मार्केट निकल ही गया। ये जो एरिया था इसी एरिया से मार्केट ने सपोर्ट खाया और मार्केट यहाँ से निकल गया, बल्कि अब निकल गया मार्केट, तो अब यहाँ से मार्केट ने बड़ा मूव दिया है। यानी कि अगर इसको हम टारगेट करते तो यहाँ पे ये वाला ट्रेड बनता सीधा सीधा अपना, ये वाला ट्रेड अपना सीधा सीधा बनता है यहाँ पे, क्योंकि गोल्ड और क्या बोलते हैं सिल्वर ऑलमोस्ट सेम ही मूव करते हैं, तो ये ट्रेड हमारे हाथ लग जाता है ईजीली।
इजीली ये ट्रेड हमारे हाथ लग जाता है और ये वाला मूव पूरा हम लोग कैप्चर करते हैं सिल्वर का। बीटीसी का क्या सीन है देखो, बीटीसी का मैंने कल आपको ट्रेड शेयर किया था, बीटीसी का कल ट्रेड शेयर किया था मैंने आप लोगों को। ये वाला ट्रेड इसने पूरा टारगेट दिया, इवन मैंने टारगेट तो यहीं तक दिया हुआ था, इस एरिया तक 92,500 के आसपास का। लेकिन आप देखो ना यहाँ पे टारगेट कितना बड़ा टारगेट मिला है, 200 211 पिप्स का टारगेट था ये बड़ा जो मिला। मार्केट देखो कहाँ बिल्कुल हमारे एसएल के पास से आके वापस चला गया और मार्केट ने यहाँ पे बड़ा टारगेट दिया। और उसके बाद में यहाँ पे देखें हम तो यहाँ पे वापस से एक मूव बना तो है जिसको मार्केट ने मूव दिया भी है, एक बड़ा सारा मूव दिया है यहाँ तक का। देखो यहाँ मार्केट ने करीब 1000 पॉइंट दिए भी हैं मार्केट ने, लेकिन ये टारगेट इसमें थोड़ा बड़ा है। बीटीसी का ये टारगेट थोड़ा बड़ा है जो कि आपके 94,500 के आसपास है, 94,500 के आसपास का टारगेट है जो आपको मिल सकता है इस पर अगर आप ध्यान रखते हो तो, है ना। और इसके अलावा US30 का क्या सीन है, US30 का भी आप देख ही सकते हो। मैंने US30 का भी आपको शेयर किया था, लेकिन मैंने ये वाला एरिया शेयर किया था कि मार्केट अगर इसमें आए ना कहीं तो हम लोग लॉन्ग करेंगे। मार्केट हालांकि आया भी थोड़ा, मार्केट ने दिखाया भी सीन ऐसा किया कुछ जनरेट, लेकिन मार्केट यहीं से ऊपर की तरफ निकल गया और देखो टारगेट मार्केट ने नया ऑल टाइम हाई भी बना दिया है। मार्केट निकल चुका है ऊपर, नया ऑल टाइम हाई भी बना दिया। अगर मार्केट हमारी एंट्री हो जाती, हमें एंट्री मिलती तो करीब पता है कितना बड़ा 896 पिप्स का मूव मिलता हमें यहाँ पे, 896 पिप्स का मूव हमें बड़ा मूव मिलता है इसमें US30 के अंदर, अगर यहाँ पे ये हमारे फेवर में आता तो। इसके बाद आती है आपकी इसकी बारी, क्या बोलते हैं US ऑयल की। देखो US ऑयल में क्या हुआ, US ऑयल में मार्केट ओपन हुआ, ओपन होते ही मार्केट ने पूरा टारगेट दिया, ठीक है। ये इधर निकाल लो, इसको इधर कर लो, है ना। मार्केट ओपन हुआ यहीं पे, मार्केट ने पूरा टारगेट दिया। ये स्पाइक देखो कितना नीचे आया है, सीधा नीचे आया मार्केट 56.56 का, ये पूरा टारगेट मिला है हमें, ये पूरा टारगेट हमें मिला है। टारगेट के बाद में मार्केट फिर ऊपर गया, एसएल खाया, उसके बाद फिर एक बड़ा मूव दिया जो नीचे की तरफ से एसएल लेकर आया लोगों के। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस तरीके से मैंने आप लोगों को लेवल दिए और ये लेवल काम करते हैं। सारा लिक्विडिटी बेस है, सारा एसएमसी बेस है, ये सारा का सारा जो मैं आप लोगों को यहाँ पे शेयर करता हूँ और जिसको हम अपने डेली लाइव स्ट्रीम में भी फॉलो करते हैं। इसके बाद और क्या था, नैस्डैक का मैंने आपको शेयर किया था, राइट। नैस्डैक का मैंने शेयर किया था। देखो नैस्डैक में सेटअप बना ही नहीं, गैप अप ओपन हो गया और मार्केट ने यहाँ पे कोई सेटअप बनाया ही नहीं, तो ये ट्रेड भी अपना नहीं बनता है यहाँ पे। जैसे US30 में नहीं बना, सेम इसमें भी यहाँ पे कोई ट्रेड अपना नहीं बना, मार्केट डायरेक्टली ही ऊपर की तरफ निकल गया। इसके बाद अगर मैं और थोड़ा सा वैसे देखूँ, अगर अभी के लिए आज जैसे ओपन हुआ तो फिर इसने किस तरीके से सीन किया है, मार्केट ने यहाँ पे ये ऊपर की तरफ तोड़ा, फिर एक बार ऊपर की तरफ तोड़ा और उसके बाद फिर से यहाँ पे भी एक बार ऊपर की तरफ तोड़ा, और लेकिन इस एरिया में मार्केट ने आके फिर सपोर्ट लिया है। यहाँ पे आप देखना ये मार्केट ने देखो नीचे आया, तोड़ा, फिर ऊपर की तरफ तोड़ दिया, हो गया ब्रेक, मतलब ये चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब मार्केट जा रहा है ऊपर की तरफ तोड़ता हुआ, तो यहाँ पे मार्केट ने तोड़ दिया, तो इस जगह में आके मार्केट ने यहाँ पे खाया सपोर्ट। अब जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, ये जो एरिया है इसमें लिक्विडिटी जो थी अपनी, इस एरिया में मार्केट ने सपोर्ट लिया, ठीक है। इस एरिया में मार्केट ने सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद में मार्केट ने जैसे ही यहाँ पे हमें क्लोजिंग दी, तो यहाँ पे ये ट्रेड सीधा सीधा बनता हमारा। और यहाँ तक भी हम इसको मार्क करते हैं कि जो अपना जोन का एरिया आ रहा है, इस जोन के एरिया में भी तो टारगेट इसका ऑलमोस्ट अपने को टारगेट मिला हुआ है इस ट्रेड का। तो यहीं से आप लगा लो कि किस तरीके से अपन ने जो एनालिसिस किया वो काम कर रहा है मार्केट में। ये सारा लिक्विडिटी बेस है, सारा कैलकुलेशन बेस्ड है मार्केट, ठीक है। पूरा का पूरा मार्केट कैलकुलेशन बेस है और कैलकुलेशन पे ही मार्केट चलता है। आपको अगर टेक्निकल अच्छे से आ जाता है ना, तो ये मान लीजिए कि हर 10 ट्रेड में से 8 ट्रेड 7 ट्रेड आपके विन होंगे। अगर आपको टेक्निकल सही तरीके से आ जाता है, आप थोड़ा लिक्विडिटी को समझ लेते हो, जिसको लोग एसएमसी आईसीटी के नाम से जान रहे हैं, एसएमसी और आईसीटी के नाम से लोग इसको पॉपुलर कर रहे हैं। तो ये इसी तरीके से काम करता है। जहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक होगा वहाँ से मार्केट आपको मूव करेगा, जहाँ से भी ब्रेकर ब्लॉक होगा वहाँ से मार्केट मूव करेगा, जहाँ पे भी कोई एफवीजी होगा वहाँ से मार्केट मूव करेगा। तो लेकिन ट्रेंड के साथ में ये चीज़ सही से काम करती है। जब आप ट्रेंड को फॉलो करोगे ना, मार्केट ट्रेंड जैसा बना रहा है, मार्केट ट्रेंड डाउन बना रहा है तो डाउन में ज़्यादा अच्छे से काम करेगी, लॉन्ग बना मार्केट अप ट्रेंड बना रहा है तो लॉन्ग में ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। ये बस ये आपको सीखना और समझना पड़ेगा। इथेरियम का क्या सीन है, इथेरियम का तो आया ही नहीं, तो यहाँ पे अभी तक कोई वो बनता भी नहीं है, इथेरियम भी अभी साइडवेज ही दिख रहा है मुझे। यूरो यूएसडी का क्या सीन है,
यूरो यूएसडी का भी अगर हम देखें, देखो मार्केट ओपन हुआ और ओपन होते ही टूट गया, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत बार मार्केट सपोर्ट खाया हुआ था। तो अब मार्केट ने तोड़ के यहाँ से मार्केट देखो निकला और मार्केट ने अब जाके यहाँ पे ट्रेंड को चेंज कर दिया। अब यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका है, इसको समझ में आ रहा होगा आपको। यहाँ पे लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर यहाँ पे एक लोअर हाई बना दिया इंटरनल, उसके बाद एक लोअर लो, ये फिर मार्केट ने ये हाई बना दिया, एक नया हाई बना दिया। तो यहाँ से ये टूट चुका है, क्लोजिंग भी आ गई है इस एरिया के ऊपर। यहाँ आप देख लो, ये क्लोजिंग भी आ गई है। अब इसको और कंफर्म करने के लिए आवरली टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं। आवरली टाइम फ्रेम पे अभी कैंडल अगर क्लोज हो जाता है ना इसके ऊपर, तो आप ये मान लेना कि ट्रेंड बदल गया यहाँ से। और उसके बाद में हम लोग यहाँ पे एंट्री प्लान करेंगे फिर अपनी, कि कहीं ये वाले ऑर्डर ब्लॉक में आए मार्केट, क्योंकि यहाँ से टूटा है ना, यहाँ ऑर्डर ब्लॉक में आता है, तो यहाँ से हम लोग प्लान कर सकते हैं इस वाले एरिया से। ये जो एरिया है 1.16774 का, ये एरिया से हम टारगेट कर सकते हैं और यहाँ तक के लिए आराम से टारगेट कर सकते हैं मार्केट को, क्योंकि ये फिर पूरा पेंडिंग एरिया है जिसको मार्केट मूव करेगा। और इसमें ज़्यादा नहीं, आप 20 आप रख लेते हो इसमें, कितना 20 पिप्स का एसएल रख लो, आपको 76 पिप्स का टारगेट मिलेगा। हो सकता है एक दिन में या फिर 2-3 दिन में टारगेट मिले, पर बड़ा मिल सकता है। यहाँ अगर ये क्लोज कर देता है अभी आवरली कैंडल इस एरिया के ऊपर, रिजेक्शन नहीं खाता है, और उसके बाद में मार्केट यहाँ इस एरिया में से टैप करके जाता है, यानी लिक्विडिटी को लेता है ऑर्डर ब्लॉक से, तो फिर मार्केट आपका टारगेट आपको देगा। फिर इसके अलावा क्या है, जीबीपी यूएसडी का भी देख लो। देखो जीबीपी यूएसडी का मैंने आप लोगों को ट्रेड बताया था कि अगर मार्केट आता है, लेकिन मार्केट क्या कहते देखो ओपन हुआ, मार्केट ने पहले यहाँ पे नीचे की तरफ निकल गया, तोड़ दिया, उसके बाद फिर ऊपर की तरफ गया। अब मार्केट ने देखो जिस तरीके से प्राइजेक्शन बनाया यहाँ पे, ये फिर मार्केट ने फिर एक यहाँ पे एक बनाया प्राइजेक्शन। अब उसके बाद मार्केट ने यहाँ ऊपर की तरफ मार्केट ने तोड़ दिया, ये इस वाले कैंडल में मार्केट ने ऊपर की तरफ तोड़ दिया। अब जैसे ही तोड़ा मार्केट ने, तो अब आप समझो यहाँ से टूटने के बाद में, यहाँ से टूटने के बाद में जैसे ही यहाँ पे ये इस वाले मूव ने तोड़ा, मार्केट वापस आया इस ऑर्डर ब्लॉक एरिया में से, ऑर्डर को उठाया और फिर मार्केट ने रॉकेट मूव दिया। और जब मार्केट इस तरह का मूव करने आएगा ना, वापस लिक्विडिटी को लेने आएगा, उसके बाद जब वो मूव करेगा, एक्चुअल मूव जो करेगा, उसमें आपको कहीं पे भी ना ऐसा कंसोलिडेशन या फिर रेंज नहीं दिखेगी, वो पूरा क्लियर मूव देगा। और ये ट्रेड आपका बहुत ही शानदार और शार्प ट्रेड बनता है आपका। ये यहाँ से इस एरिया से आप इस ट्रेड को उठाते, क्योंकि यहाँ पे थी ये लिक्विडिटी थी एक, ये हो गया यहाँ पे पहला, ये कैंडल ले लो, यही कैंडल लिया जाता है ना, यानी कि जब जोन में जो लास्ट कैंडल होता है अपोजिट मूव का, वो कैंडल। तो यहाँ से आप ले लो और ये यहाँ तक का देख लो, ये यहाँ तक मार्केट ऑलरेडी पहुँच चुका है। और कितना एसएल बनता है आपका इसमें, मैं मान लो यहाँ ले लेता हूँ एसएल, ये यहाँ पे हम इस स्विंग के नीचे ले लेते, वही 13-14 पिप्स का एसएल था। और ये टारगेट कितना, 70 पिप्स का टारगेट है। एक बड़ा मूव आपको मिल जाता है यहाँ पे, जो लोग करेंसी पेयर्स को ट्रेड करते हैं ना, उनके लिए अच्छा था ये। यूएसडी जेपीवाई, इसने भी देखो मूव किया, मार्केट ने ऊपर की तरफ तोड़ के गया है। आवरली पे आते हैं, आवरली पे मार्केट ने देखो तोड़ा, सस्टेन भी किया, थोड़ा ऊपर गया भी, लेकिन टिक नहीं पाया। मार्केट ने यहाँ से, ये शायद मेरे हिसाब से इससे लिया है रिजेक्शन मार्केट ने। ये जो है ना आपका एक एफ एरिया था, इसका 50% एरिया से मार्केट ने रिजेक्शन दिखाया है, यहीं से रिजेक्शन खा के मार्केट गिरा है। हाँ देखो ना आप, ये मैंने जोन बनाया जैसे ही, देखो यहाँ पे इसको पूरा फुलफिल कर रहा है। जो हम मिड लाइन को लेते हैं ना रेंज की, मिड लाइन से मार्केट ने नीचे गिरना शुरू किया और मार्केट नीचे आया है। तो अब यहाँ से मार्केट तोड़ चुका है, इसका ट्रेंड बदल चुका है डाउन के लिए। अब ये यहाँ से ये गिरना शुरू करेगा, ये नहीं जाएगा यहाँ से ऊपर, बल्कि इसने अपना वो मूव दिखाना शुरू भी कर दिया। जैसे ही देखो मार्केट ने यहाँ पे, अगर आप देखते हो, ये मार्केट ने तोड़ दिया, मार्केट का कैरेक्टर चेंज हो गया, मार्केट अब डाउन ट्रेंड में आ गया। 15 मिनट पे आओ, 1 मिनट, 15 मिनट पे आने से पहले यहाँ इसको ले लो। ये आपका एक अपोजिट साइड का ये कैंडल था, जो कि इसके बाद मूव मार्केट ने कंटिन्यू किया था। 15 मिनट पे आओ, 15 मिनट पे आने के बाद यहाँ पे आपको ये मिली क्लोजिंग, ये आपको क्लोजिंग मिली। जैसे ही मार्केट जोन में आया, यहाँ आपने इसमें एसएल रख लिया, यहाँ एसएल रख लो, इसमें यहाँ इसके ऊपर रख लो, ज़्यादा लंबा बड़ा एसएल मत रखो, 20 पिप का एसएल बहुत है, 20 पिप्स का एसएल बना। अब इसको आवरली पे लाओ, अब टारगेट हम फिक्स करते हैं। अब मार्केट देखो यहाँ पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट खाया हुआ है मार्केट इस एरिया में, और इसको अब तोड़ दिया है। तो अब इसके लिए नेक्स्ट जो एरिया है वो आपका, मेरे हिसाब से जहाँ तक मार्केट को आना चाहिए, जब गिरेगा तो ये पूरी रेंज जब टूटी है तो मार्केट ये लोअर एरिया तक आएगा।
इस एरिया तक मार्केट को आना चाहिए, यहाँ तक का टारगेट आपको मिल सकता है इसमें। और ये टारगेट भी काफ़ी बड़ा टारगेट बनेगा। जब आप टारगेट प्लान कर रहे हो तो इस तरीके से प्लान करो। अब ये ट्रेड थोड़ा स्विंग में आपका कन्वर्ट हो जाएगा, बट अगर ये जाता है तो अच्छा मूव मिलेगा आपको नीचे की तरफ, इसको आप कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, तो इसको आप देख लेना। अब हम गोल्ड पे आ गए वापस। गोल्ड पे चलते हैं 5 मिनट पे। मार्केट देखो आ रहा है, यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, मार्केट रिजेक्शन खा रहा है। अब देखते हैं कितना नीचे आता है। तो उम्मीद है ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही लर्निंग वीडियो और चाहिए ना तो कमेंट किया करो वीडियो पे। मैं आपसे ये नहीं कह रहा यार आप इस पे लाइक करो शेयर करो, मत करो। कमेंट तो कर ही सकते हो ना, इतना सा कर दो, मत करो लाइक भी नहीं करना है तो। अगर नहीं भाई आपको नहीं लग रहा वैल्यूएबल है, बट इतना तो कमेंट तो कर सकते हो। अगर ये चीज़ें समझ आ रही हैं तो आगे मैं और बना दूंगा आपके लिए। लाइक कमेंट करोगे तो यार आपके लिए वैल्यूएबल कंटेंट है, बहुत काम आएगा आपके। अब जो भी नए लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ रहे हैं, जो लोग, जो मैं रील्स डालता हूँ जिस पे मैं आपको सेटअप शेयर कर देता हूँ कि ये हमने सेटअप बनाया, ये हमारा सेटअप चला, तो उससे लोग जो जुड़ रहे हैं उन लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो भी आप नई एज के लोग जुड़ रहे हैं, जो 15 17 18 20 साल के लोग बच्चे जो जुड़ रहे हैं साथ में, उन लोगों को बहुत हेल्प करेगा ये। ठीक है, तो आपके बहुत काम आएगा। आप इस तरीके से ज्वाइन कर सकते हो मेरे साथ में, और आप सीखो, पहले सीखने पे फोकस करो। जब धीरे धीरे मार्केट में कॉन्फिडेंस बनने लगे तब आगे काम करना। आप इसमें प्रॉफिट भी बनाओगे, मार्केट बहुत बड़ा है और मार्केट कहीं नहीं जाने वाला। ठीक है, इसलिए मार्केट में बस धैर्य रखो, बैठे रहो, सीखो, सेटअप बनने का इंतज़ार करो। सेटअप बनेगा तो ट्रेड भी मिलेगा, ट्रेड मिलेगा तो पैसा भी बनाओगे। चलिए ठीक है, फ़िलहाल के लिए इतना ही। और मैं वीडियो को ऑफ करता हूँ, देखता हूँ मुझे थोड़ा टाइम मिलेगा तो मैं लाइव भी आ जाऊँगा। और लाइव आने के बाद में फिर कोई सेटअप बनता दिखेगा तो मैं आप लोगों को शेयर भी कर दूँगा। बाकी मैं अभी का ये तुरंत के तुरंत एक बार इस वीडियो को मैं अपलोड कर रहा हूँ आपके लिए, ताकि आप लोग देख लोगे, आपको समझ आ जाएगा कॉन्सेप्ट। थैंक यू।